उत्तर प्रदेश का बरेली एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद की वजह है खाली पड़े मकान में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना। आरोप है कि खाली पड़े मकान को अस्थायी मदरसा बनाने की कोशिश हो रही। बिना इजाजत घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, फिर कड़ी हिदायत देकर छोड़ भी दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि 30 साल पहले लिखित समझौता हुआ था, फिर मुस्लिम पक्ष ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। बरेली के नमाज एपिसोड की पूरी सच्चाई है क्या, देखिए। पुलिस ने नमाज पढ़ रहे लोगों से सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत की कॉपी मांगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोई कागजात नहीं दिखा पाया। लिखित अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस ने 12 लोगों को शांति भंग होने की एवज में हिरासत में लिया। पकड़े गए सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। वहीं 3 फरार हैं। थाना विशादगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का केवल कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को हिरासत में लिया, सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का नैरेटिव सेट किया जाने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि हिरासत में लिया और हिदायत देकर छोड़ दिया गया। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। पूरे मामले को लेकर मोहम्मदगंज गांव में अभी भी तनाव है। गांव में, ये बरेली का गांव है मोहम्मदगंज, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वो घर है जहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस आती है, उन लोगों को लेके थाने जाती है। करीब 12 से 13 लोग बताए जाते हैं जिनके खिलाफ पुलिस चालान की कार्रवाई करती है। पुलिस का कहना था कि इस तरह से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। अगर नमाज एक साथ कहीं सामूहिक जगह पे, अगर कहीं पे सामूहिक जगह पे नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन ये जो लोग हैं, इनका कहना है कि ये हमारे गांव में ना ही कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से गांव में जो घर खाली होते हैं वहां के नमाज पढ़ते हैं। वहाँ पे ये हुआ था, मतलब जुमे वाले दिन खाली इसमें नमाज पढ़ी जाती है। सारे लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं और जो बाकी 5 वक्त की नमाज होती है वो अपने अपने घर पढ़ लेते हैं। और इस घर में पहली बार नमाज हुई थी। क्यों नहीं पढ़ते हैं वो चीज? यहाँ से दूर पड़ती है ना, हमें 1 किलोमीटर ही तो हुआ, तो लौटा फेरी हमें दूर पड़ता। हमें इधर से जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूर, इधर से घूम के जाते हैं तो हमें ज्यादा पड़ता है। घर जब हम पहले से ही पढ़ रहे हैं तो फिर हमें तो कोई किसी ने पाबंदी आज तक लगाई नहीं, ना हमने उनके धर्म पे कोई पाबंदी लगाई है। जब भी तो हमें इस चीज का एहसास होता है। ये तो 30 साल के अंदर 1995 से पहली बार है जो कि मतलब हमारा अरेस्ट करके चालान हुआ है। अच्छा। जबकि हम ईद, बकरीद, रमजान की सारी नमाजें इसी तरह घरों में पढ़ते। हाँ, दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने, यहाँ नहीं पढ़ते थे। कभी नहीं पढ़े यहाँ पर। ये पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा हुआ, तभी सब लोगों ने नया विवादित काम करा इन लोगों ने, इसलिए सब लोगों ने ये शिकायत करी। पहले ऐसी नमाज पढ़ी जाती थी यहाँ पे? नहीं, सामूहिक नमाज कभी नहीं पढ़ी। अपने घरों में चाहे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, सामूहिक नहीं। ये नई प्रथा शुरू करी बवाल करने के लिए। अच्छा। विशादगंज में अभी एक प्रकरण जो सामने आया हुआ है वह हिंदू मुस्लिम का। उसमें मुसलमान जो अपने यहाँ के लोग थे उन्होंने इकट्ठे बैठ के एक मदरसे के रूप में वहाँ पर अपनी नमाज को अदा किया। लेकिन जबकि गांव में आपसी समझौता हो रखा था कि इकट्ठे ना ही यहाँ पर कोई हिंदुओं की कोई धार्मिक पूजा होगी और ना ही कोई मदरसे या मस्जिद जैसी कोई भी चीज़ होगी, तो आपसी समझौते के बावजूद उन मुस्लिम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसी समझौते के बावजूद ही कोई भी काम करना चाहिए। अरे बच्चों नमाज पढ़ रहे थे, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे थे। नमाज पढ़ रहे तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे थे। घर में जगह मिली तो पढ़ लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? नमाज पढ़ना कोई गुनाह तो है नहीं। नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत करना है, चाहे हम नमाज पढ़ें या पूजा करें। किसी भी अगर जगह पे हम नमाज पढ़ते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये इबादत है। ये फिलहाल पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद खड़ा हो गया है और पुलिस साफ कह रही है कि अगर किसी ने बिना इजाजत ऐसे सामूहिक नमाज अदा की। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। निहायत ही शर्मिंदा करने वाला है। जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक ढांचे में भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपने मजहब, मसलक और अकीदे के मुताबिक
मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है, पूजा पाठ करने की इजाज़त है, इबादत करने की इजाज़त है। मगर वहाँ पर बशारतगंज में पुलिस ने जो कार्रवाई की, ये सरासर गलत कार्रवाई की है और इस कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। गांव में, ये बरेली का गांव है मोहम्मदगंज, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वो घर है जहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस आती है, उन लोगों को लेके थाने जाती है। करीब 12 से 13 लोग बताए जाते हैं जिनके खिलाफ पुलिस चालान की कार्रवाई करती है। पुलिस का कहना था कि इस तरह से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। अगर नमाज एक साथ कहीं सामूहिक जगह पे, अगर कहीं पे सामूहिक जगह पे नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन ये जो लोग हैं, इनका कहना है कि ये हमारे गांव में ना ही कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से गांव में जो घर खाली होते हैं वहां के नमाज पढ़ते हैं। वहाँ पे ये हुआ था, मतलब जुमे वाले दिन खाली इसमें नमाज पढ़ी जाती है, सारे लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं और जो बाकी 5 वक्त की नमाज होती है वो अपने अपने घर पढ़ लेते हैं। और इस घर में पहली बार नमाज हुई थी। क्यों नहीं पढ़ते हैं वो चीज? यहाँ से दूर पड़ती है ना, हमें 1 किलोमीटर ही तो हुआ, तो लौटा फेरी हमें दूर पड़ता। हमें इधर से जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूर, इधर से घूम के जाते हैं तो हमें ज्यादा पड़ता है। घर जब हम पहले से ही पढ़ रहे हैं तो फिर हमें तो कोई किसी ने पाबंदी आज तक लगाई नहीं, ना हमने उनके धर्म पे कोई पाबंदी लगाई है। जब तो हमें इस चीज का एहसास होता है। ये तो 30 साल के अंदर 1995 से पहली बार है जो कि मतलब हमारा अरेस्ट करके चालान हुआ है। अच्छा। जबकि हम ईद, बकरीद, रमजान की सारी नमाजें इसी तरह घरों में पढ़ते। हाँ, दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने, यहाँ नहीं पढ़ते थे। कभी नहीं पढ़े यहाँ पर। ये पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा हुआ, तभी सब लोगों ने नया विवादित काम करा इन लोगों ने, इसलिए सब लोगों ने ये शिकायत करी। पहले ऐसी नमाज पढ़ी जाती थी यहाँ पे? नहीं, सामूहिक नमाज कभी नहीं पढ़ी। अपने घरों में चाहे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, सामूहिक नहीं। ये नई प्रथा शुरू नई करी? प्रथा शुरू करी बवाल करने के लिए। अच्छा। सारनगंज में अभी एक प्रकरण जो सामने आया हुआ है वह हिंदू मुस्लिम का। उसमें मुसलमान जो अपने यहाँ के लोग थे उन्होंने इकट्ठे बैठ के एक मदरसे के रूप में वहाँ पर अपनी नमाज को अदा किया। लेकिन जबकि गांव में आपसी समझौता हो रखा था कि इकट्ठे ना ही यहाँ पर कोई हिंदुओं की कोई धार्मिक पूजा होगी और ना ही कोई मदरसे या मस्जिद जैसी कोई भी चीज़ होगी। तो आपसी समझौते के बावजूद उन मुस्लिम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसी समझौते के बावजूद ही कोई भी काम करना चाहिए। अरे बच्चों नमाज पढ़ रहे थे, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे थे। नमाज पढ़ रहे तो कोई गलत काम शुरू कर रहे थे, घर में जगह मिली तो पढ़ लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? नमाज पढ़ना कोई गुनाह तो है नहीं। नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत करना है, चाहे हम नमाज पढ़ें या पूजा करें। किसी भी अगर जगह पे हम नमाज पढ़ते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये इबादत है। ये फिलहाल पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद खड़ा हो गया है और पुलिस साफ कह रही है कि अगर किसी ने बिना इजाजत ऐसे सामूहिक नमाज अदा की या नई परंपरा की शुरुआत की तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे लोगों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस के इस एक्शन पर घमासान तेज हो गया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। निहायत ही शर्मिंदा करने वाला है। जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक ढांचे में भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपने मजहब, मसलक और अकीदे के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है, पूजा पाठ करने की इजाज़त है, इबादत करने की इजाज़त है। मगर वहाँ पर बशारतगंज में पुलिस ने जो कार्रवाई की, ये सरासर गलत कार्रवाई की है और इस कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं।